सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे संग है योगेश आबा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस के पदाधिकारी। भाई साहब, बीजेपी की प्रचंड जीत पर महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आपको और सभी लोगों को, पार्टी को बहुत सारी बधाइयाँ। और हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये जो एक स्लोगन चला है, बटोगे तो कटोगे, क्या ये अब रिजल्ट ला रहा है? क्या ये लोगों को समझ आ रहा है? ये बिल्कुल ठीक बात है। उनका कहने का आशय महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो उन्होंने वक्तव्य दिया कि बटोगे तो कटोगे, इसके पीछे की अगर आप पृष्ठभूमि को आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता का एक भाव परिलक्षित होता है। लोग किस तरीके से अपने अपने एंगल से उसे देखते हैं, सोचते हैं, ये उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा के विचार परिवार के ऐसा महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य के जो सार निकलते हैं उसका यही है कि हम सामाजिक समरसता को एक रूपता में कैसे लाएं। जी। जैसे हमारे यहाँ होली का पर्व होता है। होली के पर्व में कोई भी ये नहीं बता सकता कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति पर रंग डाला, वो कौन सी जाति का था। जी। जब हम गले मिलते हैं तो वो ये नहीं पूछते ये ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है। एक भाव, एकाकार भाव, सामाजिक समरसता का भाव। दीपावली का त्योहार हम अपने कर्मचारियों को, अपने जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको, या हमारे जो प्रेम भाव में है हम उनको मिठाइयाँ वितरण करते हैं, तो वहाँ जाति भाव नहीं देखा जाता। वहाँ अपनी खुशी को दूसरे की खुशी से बांटा जाता है। तो सनातन संस्कृति में जो ये शब्द कहा है, इसका भाव कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता का है। लोगों को देखने का एंगल अपना अलग है। तो मैं तो यही कहूंगा कि वास्तव में ये योगी जी का यह वक्तव्य हम एक रहें, हम नेक रहें, इस भाव को परिलक्षित करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो योगी जी ने कहा है, ये कहा है कि समाज में सब लोग एक रहें। इसको इस धारा से जोड़ें कि सब लोग साथ में रहें और इकट्ठे रहें। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इस पद्धति को 1925 से लेके चल रहा है। जी। अब हमारे कोई नेतृत्व करता इस बात को कहते हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर समाज को जोड़ने की हम बात करते हैं तो उसमें गलत कहां है? अब आप देखिए, लद्दाख में 1% हिंदू है, मिजोरम में 2% हिंदू है, अरुणाचल में 29% हिंदू है। वो वहां भी बहुसंख्यक कहा जा रहा है, जबकि एक अल्पसंख्यक है, 1% हिंदू लद्दाख के अंदर, लेकिन उसे बहुसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। तो नीतियां तो जो अदर्स गवर्नमेंट्स रही हैं, जो और सत्ताधीश रहे हैं जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, मानसिकता तो उन लोगों की खराब रही है। हमारे विचार परिवार की मानसिकता कभी खराब नहीं रही। हम जो भी कार्य करते हैं वो देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, समाज हित के लिए कार्य करते हैं। सनातन धर्म में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। जी। सनातन धर्म के जितने भी विद्वान रहे पूर्व में, कोई ये नहीं कह सकता है कि सनातन में हिंसा का स्थान है। आपको क्या लगता है कि महाराज जी ने जब ये वर्ड्स बोले, बटोगे तो कटोगे, तो मुझे ऐसा लगता है, या आपको क्या लगता है कि क्योंकि सनातन में कोई स्थान ही नहीं है हिंसा का, तो लोग इसको हिंसा की तरफ या उस तरह से नारे को क्यों जोड़ रहे हैं? मैंने कहा ना, ये अपनी अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। आप एक लकड़ी को लीजिए और उसको किसी को दे दीजिए, वो उसको 2 टुकड़े 1 मिनट में कर देगा। और आपने 10 लकड़ियों का गट्ठर लिया और उसको एक रस्सी से बांध करके उसको दिया कि एक साथ इसको तोड़िए, तो वो उसे नहीं तोड़ पाएगा। तो ये भी उसी चीज को परिलक्षित करता है कि समाज सब एक रहे। तो वही भाव इसमें परिलक्षित होता है। मानसिकता सोचने वालों के ऊपर है कि, और जो लोग जिस मानसिकता से सोचते हैं ये उनका अपना विचार है, लेकिन हमारा विचार कभी भी हिंसात्मक नहीं होता। जी। हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया होना एक स्वाभाविक चीजें हैं। जी। हिंदू कभी हिंसात्मक नहीं रहा, लेकिन हिंसात्मक न होने का अर्थ यह भी ना लगाया जाए कि हम वीर नहीं है या हमारे यहाँ योद्धा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े वीर हुए हैं। दाहिर सेन नाम का एक राजा हुआ, उसकी अगर कहानी को आप सुनेंगे तो दाहिर सेन नाम का जो एक बालक था, उसके गांव को मुगलों ने जला दिया। जी।
और जब बहुत अत्याचार हुआ, उसकी माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई, तो वो एक छोटा सा बालक किसी कोने में से उसे देख रहा था, तो माँ ने उससे कहा बेटा तू भाग जा। वो बच्चा वहां से भाग गया, जंगलों में रहने लगा, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया। जब जंगलों में रहते हुए वो बच्चा इतना बलशाली हो गया, उसको पत्ते खाना, फल फूल खाना, शेरों के साथ रहना, तो वो इतना वीर और प्रतापी हो गया कि एक समय ऐसी स्थिति आ गई कि वहां का एक नया राजा हुआ। राजा कहीं जंगल में बिछुड़ गया, तो राजा के सामने उसके रथ के एक शेर आ गया। तो राजा को यह निश्चित हो गया कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है। इतने में ही वह बालक जो वीर अपनी मातृभूमि से अलग हुआ था, माँ बाप से अलग हुआ था, वो बालक वहां आता है और आकर के उस शेर के आगे खड़ा हो जाता है जी। शेर उसको सर झुका करके चला जाता है वहां से। तो जो राजा था वो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने उनसे कहा आप कौन है? बोले मैं दाहिर। तो वो उनके साथ में फिर चला गया, उसे उन्होंने सेनापति बना दिया। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि उसने फिर उन मुगलों की याद करके जो है और उनके खिलाफ संघर्ष खेला और पूरे उसका वो राजा बना, उसको दाहिर सेन राम का राजा उसको उपाधि दी। भाई साहब, बहुत सारे लोगों को लगता है, हमने भी सामान्य जीवन में देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे कश्मीर हुआ, अरुणाचल हुआ, जैसे आपने नाम लिया, मेघालय हुआ, यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है इन राज्यों में। क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कभी भी किसी भी राष्ट्रीय नेता या और बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो क्यों नहीं बोलते इन सब चीजों पे? और जो पार्टियां हैं वो केवल अपनी वोटों को एकजुट करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता की लोलुपता के साथ, पथभ्रष्ट आचरणों के साथ में वो सत्ता हथियाना चाहते हैं। उन्हें कोई देश से मतलब नहीं होता, उन्हें समाज से मतलब नहीं होता, उन्हें यहाँ की सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं होता। नहीं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो सनातन संस्कृति पर एक प्रहार भी है? नहीं, प्रहार तो ये ना, वह न तो उनके अंदर संस्कार है इस चीज के जी, न संस्कारवान परिवारों से वह लोग आए हैं। तो जिस मानसिकता से, जिस हमारे यहाँ तो कहावत है ना कि वंशानुगत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बराबर आती हैं, तो मैं यही कहूंगा कि वंशानुगत आई हुई बीमारियां हैं इनके अंदर और ये उसी से ग्रसित हैं। आज देखिए वायनाड में प्रियंका वायनाड से लड़ी, तो वायनाड में क्रिश्चियन बाहुल्य सीट है, वहां से लड़ना एक राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ताओं के लिए, वहां कांग्रेस थोड़ी जीती है, वहां तो प्रियंका जीती है जी, वहां तो क्रिश्चियनियत जीती है जी। तो ये इनकी मानसिकता पे, यहां से लड़े ना, मथुरा से क्यों नहीं लड़ते, बहुत दिल्ली से क्यों नहीं लड़ते, आगरा से क्यों नहीं लड़ते? अरे जब राष्ट्रीय नेता है तो कहीं से भी लड़ लेना चाहिए। जी। आज बांग्लादेश में भाई साहब ये विगत 1 साल से 1.25 साल से वहाँ लगातार दंगे हो रहे हैं और हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये खबरें लगातार चल रही हैं मीडिया चैनल्स पे। क्या हिंदू समाज का कोई भी आदमी या भारत का नागरिक, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, क्या वो बयान जारी नहीं कर सकता? केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों बयान जारी करते हैं? ये तो पत्रकार जगत के हमारे जो बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं या प्रेस से हैं, और सबको ये बात जो है प्रचारित करनी चाहिए। वास्तव में ऐसा क्यों होता है? क्या हिंदुत्व, वो लोग हिंदुत्व नहीं है, उनके अंदर हिंदुत्व की भावना नहीं जागृत होती? हमने कब कहा इस बात को कि हम जो यहाँ रहने वाले अदर्स कास्टों के मुसलमानों को भगा देंगे? हमने तो नहीं कहा जी। लेकिन यहाँ की संस्कृति के साथ अगर जुड़ करके रहेंगे तो अमन चैन के साथ रहेंगे। यमुना तहजीबी की बात करते हैं, लेकिन उस तहजीब से रहें भी तो सही। इस भारत माँ को माँ तो माने, वो मानते ही नहीं, मानसिकता उन्हीं की खराब है। मैं आपसे एक अपील करवाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते भी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समन्वय समिति के संयोजक मथुरा के होने के नाते, कि आप सभी वर्गों से, सभी नेताओं से, सभी पत्रकार बंधुओं से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक अपील तो करवाने के लिए आप बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियां, हमारे घर, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, तो एक संयुक्त रूप से बयान जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, धर्म प्रेमी जनता को, सनातन प्रेमी जनता को, हिंदुत्व की जनता को, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को
इन सबको ये वक्तव्य देना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचार से हो। लेकिन बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, राष्ट्र से ऊपर भी उठ करके। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे बांग्लादेश भी अभी यही है, हम भी यही हैं। आने वाले दिनों में बांग्लादेश कहां होगा आप देखेंगे। ये एक मेरा इशारा है और ईश्वर इसको साक्षात करेगा। बांग्लादेश के अंदर हिंदुत्व उठ खड़ा हुआ है और विश्व के अंदर उठ खड़ा होने वाला है। आपने अभी अमेरिका का चुनाव देखा, ट्रंप जी ऐसे ही नहीं जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया का चुनाव आने वाला है, ट्रूडो हारेंगे ही। आप वहां इजराइल का देख रहे हैं, लोगों को लगता जरूर है, लेकिन ये है वही मानसिकता इजराइल में हो रहा है। अब इजराइल के उसमें और भारत में प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? तो देशभक्त होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, मातृभूमि के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं, एकजुट हों, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, भारत हमारा एक रहे। इसी के साथ में सामाजिक समरसता भाव को लेकर के हम राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जा सकें, यही हमारी इच्छा है, यही कल्पना है भारत वालों की। जय हिंद, जय भारत। आप जैसे लोगों की समाज को बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं मथुरा के लोगों की एक आवाज है योगेश आवाज। ये आवाज लगातार इसी तरह से लगातार बढ़ती रहे इसी तरीके से, और लोगों के काम आप आते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस इंटरव्यू को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।